रूल नंबर 5 है आपका यूज़ ऑफ सेल्डम। सेल्डम को आप किस तरह से यूज़ करते हैं? इफ़ देयर इज नो हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब सेल्डम यूजुअली प्रीसीड्स द वर्ब। प्रीसीड्स का मतलब होता है बिफोर द वर्ब, ठीक है। तो आपका अगर आपके पास ऑक्सिलरी नहीं है तो आपके मेन वर्ब के पहले आएगा। ही सेल्डम स्माइल्ड, स्माइल्ड इज अ वर्ब एंड ही इज अ सब्जेक्ट, सेल्डम इज एन एडवर्ब। ही सेल्डम रेन्स, इट सेल्डम रेन्स इन सिंध। अब रेन्स ये ऑब्जेक्ट है, इन सिंध, ठीक है। दिस इज अ प्रोपोजिशन एंड दिस वन इज मेन वर्ब। मेन वर्ब के पहले आपने सेल्डम यूज़ किया, इट सेल्डम रेन्स इन सिंध। उसके बाद इसका सेकंड नंबर रूल है, इफ देयर इज ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब सेल्डम गोज आफ्टर इट। अगर ऑक्सिलरी आ जाता है तो ये तो रिटन रूल है आपका कि आपने ऑक्सिलरी के बाद ही देना है। ही इज सेल्डम एंग्री एट वर्कर्स, ठीक है। ये ऑक्सिलरी है आपका इस वजह से। द साइबेरियन बर्ड्स आर सेल्डम सीन इन समर। तो उनको हम समर में ही देखते हैं क्योंकि साइबेरिया वाले जो बर्ड्स होते हैं वो समर में ही आते हैं। आर इज एन ऑक्सिलरी, ठीक है। ऑक्सिलरी के बाद हम सेल्डम यूज़ करेंगे। करेक्शन है आपकी, द सेल्डम कैन अग्री ऑन एनीथिंग। कैन इज एन मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी टू बी वर्ब, देन वी विल यूज, हाउ वी विल यूज, विल पुट इट आफ्टर ऑक्सिलरी। दे कैन सेल्डम अग्री ऑन एनीथिंग, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद रूल नंबर 3 है सेल्डम का, इफ देयर इज मोर देन वन ऑक्सिलरी वर्ब सेल्डम गोज आफ्टर द फर्स्ट वन। अगर आपका एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आप क्या करेंगे, ये अब मैं आपको बताता हूँ। फिर आप जो पहला हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद फिर आप घुसा देंगे इसको बीच में, ठीक है। आई हैव बीन सेल्डम गिवन सच डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। आई हैव बीन आर टू ऑक्सिलरी वर्ब्स, पेयर ऑफ ऑक्सिलरी, ठीक है। अब पेयर वाले हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं तो इसके आपने बीच में रखना है इसकी प्लेसमेंट। आई हैव सेल्डम बीन गिवन सच डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। तो इनके दरमियान आपने सेल्डम को बिठा देना है, ठीक है। सेल्डम इनके बीच में बैठेगा, ठीक है। इसकी दो बीवियाँ, सेल्डम इज श्योर, ठीक है। ऐसे 2 शादियाँ नहीं करनी चाहिए, एक ही शादी करनी चाहिए। जैसे इस्लाम तो कहता है 4, लेकिन आपको एक ही करनी चाहिए, खुश रहें के साथ। उसके बाद इसका नंबर 4 है, इन लिटरेरी राइटिंग सेल्डम इज समटाइम्स पुट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन जो लिटरेरी राइटिंग होती है उसमें आप सेल्डम को जो है ना वो शुरू में रख देते हैं, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे कि सेल्डम आपका एडवर्ब है। डिड द ब्यूरो इज अ सब्जेक्ट, ठीक है। डिड इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड सेल्डम इज योर एन एडवर्ब। Interrogates the rich, ठीक है। Seldom can there be such a courageous couple, okay। इस तरह से एग्जाम्पल से जो है ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। सेल्डम अगर आपका शुरू में आता है लिटरेरी राइटिंग में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपकी। सेल्डम आई विजिट माई पेरेंट्स, सॉरी क्या हो रहा है, शायद पेन चला गया है, पेन लेते हैं हम, ठीक है। अब सेल्डम आई विजिट माई पेरेंट्स, सेल्डम जो है आपकी शुरू में लेके आए। अगर शुरू में से सेल्डम लिटरेरी राइटिंग में आता है तो आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं। अब प्रेजेंट टेंस है, इट सीम्स प्रेजेंट टेंस, सो वी विल यूज डू। सेल्डम डू आई विजिट माई पेरेंट्स, आई सेल्डम विजिट माई पेरेंट्स। अगर ये सेल्डम वाला रूल पूछ रहा है तो आप डू लगा के उसको सेल्डम वाला रूल बताएंगे। आई नो बॉस, आई नो दिस रूल, आई सेल्डम विजिट माई पेरेंट्स। इस तरह भी आप कर सकते हैं। सेल्डम हैड आई सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। ये उल्टा हो गया है, ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आ गया है, तो आप इसको इधर रखें और इसको इधर रखें। सेल्डम हैड आई सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो ये इस तरह है, ये आप इसको इन्वर्ट कर लें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की इन्वर्जन होगी यहाँ पे। आई हैड सेल्डम सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द रोड्स। तो यहाँ पे इस तरह भी हो सकता है ऑक्सिलरी के बाद आप सेल्डम को लगा दें, या इस तरह भी हो सकता है कि हेल्पिंग आपको शुरू में लेके आना पड़ेगा। सेल्डम आई सीन सो मेनी पीपल, यहाँ पे सेल्डम हैड आई सीन सो मेनी पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका एडवर्ब ख़त्म होता है और यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से एडवर्ब को कवर किया है। और जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं CSS PMS और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो यही करेक्शंस होती हैं मोस्टली या वन पेपर एग्जाम में जो FPSC के आते हैं।
तो यही वाली करेक्शंस जो हैं आप कर लें तो आपके इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छे होंगे। फीडबैक लाजमी से दें, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल में कुछ इम्प्रूवमेंट लगती है कि होनी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है ग्रामर रिलेटेड एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सएप, तो वहाँ पे आप एक मुझे वॉइस मैसेज या ऐसे ही मैसेज छोड़ दें तो आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।